मार्केट कैसा रहेगा, क्योंकि आज मार्केट के अंदर गिरावट देखने को मिली। डाउ जोन के अंदर भी गिरावट देखने को मिली। इंडिया विक्स के अंदर आया 4% का बड़ा ब्रेक। ग्लोबल मार्केट के लिए अंदर से आई भारत के लिए एक बड़ी खबर। इसके साथ ग्लोबल मार्केट में भारी दबाव देखा जा रहा है। बैंक निफ्टी ने दिया लॉन्ग ब्रेकआउट 100 पॉइंट की तेजी के साथ। ऐसे में कल होगी बैंक निफ्टी की एक्सपायरी बड़ी जबरदस्त, लेकिन निफ्टी चला गया एक ट्रैप जोन में। ऐसे में 22,400 के लेवल पर हैवी कॉल राइटिंग 1,41,000, 22,300 के लेवल पर हैवी पुट राइटिंग 1,14,000। भारत के लिए बड़ी खबर है, 31 जनवरी 2025 से ब्लूमबर्ग इंडिया को ईएम बॉन्ड इंडेक्स में शामिल करेगा। ऐसे में निफ्टी की साइड देखें तो 50 पॉइंट की गिरावट के साथ क्लोजिंग दिखाता है इंडेक्स, लेकिन निफ्टी एक हाई लेवल पे बिल्कुल क्लोजिंग लेने में कामयाब हो जाता है, फिर से 22,300 के लेवल के अबव। लेकिन बैंक निफ्टी की साइड देखें तो करीबन 100 पॉइंट से ज्यादा की तेजी हमें बैंक निफ्टी की साइड देखने को मिली है, और कल होगी बैंक निफ्टी की एक्सपायरी। तो ऐसे में सिर्फ एक इंडेक्स ऐसा है बैंक निफ्टी जो पॉजिटिव क्लोज होता हुआ नजर आया है। लेकिन अगर हम देखें यहाँ पर सेंसेक्स, मिड कैप निफ्टी के अंदर, फिर निफ्टी के अंदर, पूरी तरह से निफ्टी के अंदर चारों इंडेक्स के अंदर गिरावट देखने को मिली। लेकिन यहां पर अगर हम देखें इंडिया विक्स की साइड भी 3-4% का ब्रेकडाउन देखने को मिला। ये सिर्फ एक बैंक निफ्टी ऐसा है जो एक पॉजिटिव ट्रेंड में क्लोजिंग किया गया, क्योंकि यहां पर कॉल राइटर और पुट राइटर की बड़ी टक्कर होती हुई नजर आई, क्योंकि कल एक्सपायरी। तो एक्सपायरी में क्या होता है, ऑप्शन बायर का पूरी तरह से प्रीमियम को डीके किया जाता है। तो यहां पर हमारे पास एक लेवल को जानना बड़ा जरूरी हो जाता है निफ्टी की साइड। तो पहले हाई लेवल को अगर हम नोटिस करें तो निफ्टी के पास जो हाई लगा हुआ है करीबन 22,440 का लेवल अभी भी हाई लेवल पर। देखो थोड़े से बड़े टाइम पर हम एनालिसिस करेंगे यहां पर निफ्टी की साइड। तो आज के लो को भी अगर हम देखें, मार्केट ने नीचे गिरावट देने की तैयारी जरूर की, लेकिन एक ट्रैप जोन में चला गया। तो यहां पर आज के लो को देखो, स्ट्रेटजी कौन सी मिक्स कर रहा हूं यहां पर, आज का लो कल का हाई, एक आज का हाई नहीं है, कल का हाई और आज का लो, ये हमारे पास एक छोटा सा मोमेंटम, एक स्ट्रेटजी तो मिक्स हो चुकी है। तो ये हमारे पास आज का लो क्या है, 22,270 का लेवल। लेकिन यहां पर ऊपर की साइड देखिए तो 22,440, तो रेंज तो हमारे पास बड़ी आ चुकी है। ये वाली जो रेंज मार्केट 2 दिन के अंदर बनाता हुआ नजर आया। तो पिछले से अगर हम देखें, शनिवार को मार्केट इसी रेंज में घूमता हुआ नजर आया था। तो पिछले 3 सेशन से मार्केट इसी सेशन में घूम रहा है, एक रेंज बॉन्ड बना चुका है। तो यहां पर मार्केट के पास 22,270 एक सपोर्ट तो जरूर निकल के आया है आज का। देखो रिजल्ट की अगर हम बात करें तो निफ्टी के अंदर 22,300 की कॉल साइड का मोमेंटम, क्योंकि स्कैल्पिंग थी, मोमेंट के अकॉर्डिंग देखें तो 112.10 से लिया गया है, स्टॉप लॉस 80 के साथ है, और टारगेट देखो 150 165, और टारगेट देखो पूरे 100% के साथ टेस्टिंग दिखाता हुआ नजर आता है 179 का। पूरे 50-60 पॉइंट यहां पर निफ्टी के अंदर अर्जित करते हुए नजर आए। ये आपके साथ मैं शेयर करता ही रहता हूं लेवल, आपको जैसे सुबह सुबह आपको बिल्कुल अपडेट दिया गया था स्टॉक के अंदर। बैंक निफ्टी के अंदर देखो 530 को ब्रेकआउट करता है तो 48,000 की तैयारी कर सकता है। तो यहां पर स्कैल्पिंग किस साइड रहेगी, 48,000 की तरफ। तो वही 47,530 को बैंक निफ्टी ने ब्रेकआउट किया और एक पॉजिटिव मोमेंट के साथ अभी भी क्लोजिंग दिखाता हुआ नजर आता है। तो ये सुबह सुबह आपको अपडेट किया जाता है। टेलीग्राम के चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया गया लिंक पर क्लिक करके ही ज्वाइन करें, सीधा सर्च करके मत करना, क्योंकि फ्रॉड चैनल बहुत आ चुके हैं। तो लिंक दिया गया, उस लिंक पर क्लिक करके ही ज्वाइन करें। तो नीचे की अगर हम देखें, निफ्टी एक मोमेंटम अपर साइड 22,440, थोड़ा सा डीपली जाएंगे इस लेवल को बड़ी आसानी से समझने के लिए। तो यहां पर मार्केट को देखो सिनेरियो कैसे जा रहा है, मार्केट पूरी तरह से एक रेंज बॉन्ड में घूमता नजर आ रहा है। तो ये जो रेंज बॉन्ड रहने वाले हैं ना मार्केट के पास, निफ्टी के पास, तो इसके अंदर जहां पे सपोर्ट बना है और जहां पे रेजिस्टेंस बना है, उन्हीं लेवलों पर ट्रेड करने का फायदा है। अगर हम बीच में ट्रेड करेंगे, क्योंकि एक दिन बाद निफ्टी की भी एक्सपायरी है, तो ऐसे में हमें क्या करना है, सपोर्ट से मोमेंटम और रेजिस्टेंस का मोमेंटम का फायदा उठाना। बीच में अगर हम ट्रेड करेंगे तो भाई हमारे लिए रहेगा पूरी तरह से खतरा, डेंजर जोन है। बीच के अंदर अगर हम ट्रेडिंग करें तो हमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो बन के आ रहा है उसके ऊपर ट्रेड करने का मजा अलग होता है। ये वही लेवल आपको अपडेट किए जाते हैं और उन्हीं के अकॉर्डिंग एक आपको ट्रेड भी प्रोवाइड किया जाता है। तो यहां पर अगर हम देखें 22,270 आज का लो सपोर्ट, लेकिन थोड़ा सा डीपली और जाएंगे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे एक लेवल को समझने के लिए। तो भाई मार्केट ने देखो एक जोन बनाया है ये वाला,
और इस जोन को मैं पूरी तरह से रेक्टेंगल जोन में डाल के देखूं तो एक जोन बन जाता है। ऐसा नहीं है कि सीधा 270 मान के चलेंगे। तो इस जोन को हम क्या करेंगे, पूरी तरह से रेक्टेंगल जोन के साथ, यानी यहां पर मोमेंटम पूरा ले लेंगे। ये एरिया पूरा रेक्टेंगल जोन बन गया। तो ये रेक्टेंगल जोन क्या बोलता है, 22,270 और 285 का ये जोन रहेगा निफ्टी के पास। ये एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट का काम करेगा, 22,270 का एरिया स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट। लेकिन जैसे ही मार्केट इस लेवल को ब्रेक डाउन करता है तो नीचे की साइड पुट साइड का मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है। एक बड़े वाली स्कैल्पिंग अच्छी खासी 100 पॉइंट के लिए। कैसे, देखो मार्केट ने यहां पर 1 मार्च के अंदर एक मोमेंटम दिखाता हुआ नजर आया था। निफ्टी पहले अच्छी वाली तेजी दिखाता है, उसके बाद थोड़ा सा सस्टेन करता है और फिर से ब्रेकआउट के साथ लॉन्ग की साइड मोमेंटम लिया एक सपोर्ट बार बनाकर। तो ये जो सपोर्ट बार बना है, इस लेवल को हम करेंगे पूरी तरह से हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ मार्क। तो ये लेवल आ गया हमारे पास ठीक 22,170 का एरिया आ गया सिंपली तौर पर। यानी जैसे ही मार्केट इस लेवल को करे ब्रेकडाउन तो ये एरिया किसके लिए रहेगा, फिर पुट वालों के लिए रहेगा। और भाई 100 पॉइंट के स्कैल्पिंग पुट वालों के लिए कोई छोटी मोटी नहीं है, एक बड़ी वाली 100 पॉइंट बड़े मुश्किल मिलते हैं। तो इस लेवल का हमें इंतजार करना पड़ता है। और जैसे ही ब्रेकडाउन आएगा तो पुट वाले एक्टिव होते बिल्कुल नजर आएंगे। उनके लिए फिर टारगेट रहेगा हमारे पास 22,170 की तरफ। लेकिन जब तक मार्केट इस लेवल के अबव है, जहां से आज रिकवरी दिखाई मार्केट ने, एक सपोर्ट लिया गया 22,270 का लेवल, जब तक इसके ऊपर है तो मार्केट क्या दिखाएगा, बाई ऑन डिप्स। जैसे मोमेंटम ये ब्रेकआउट आता है, पूरा ब्रेकआउट आता है नजर आया, ऐसे ही बैंक निफ्टी के अंदर भी ब्रेकआउट। लेकिन यहां पर अपर साइड पे देखें तो निफ्टी ने एक डबल टॉप एरिया जरूर बनाया था और इस डबल टॉप के साथ देखें तो एक रेंज बॉन्ड था पूरी तरह से मार्केट। तो सुबह सुबह रेंज बॉन्ड से निकला लेकिन नीचे से रिकवरी करता हुआ नजर आया एक बॉटम जोन के साथ। तो ऊपरी लेवल जो रेंज बॉन्ड था अभी भी मार्केट के पास क्या है, एक स्ट्रॉन्ग लेवल पर रेजिस्टेंस एरिया है। और इस रेजिस्टेंस एरिया को हम क्या करेंगे, 22,440 के लेवल के साथ हम बिल्कुल मार्क करते हैं एक स्ट्रॉन्ग लेवल पर रेजिस्टेंस। नीचे की साइड सपोर्ट हम किसको मान के बैठे हैं, 22,270 का एरिया। इसके बीच में जो रेंज बॉन्ड है ना, ये है ट्रैप जोन एरिया पूरी तरह से। यानी सपोर्ट से रिकवरी आती है, ब्रेकआउट आता है तो हम जाएंगे कॉल की साइड इस टारगेट की तरफ, और ऊपर से रिजेक्शन ब्रेकडाउन आता है तो हम जाएंगे पुट के लिए इस लेवल तक। यानी ये वाला और ये वाला ट्रेडिंग का लेवल है, बीच में क्या है, ट्रैप है। प्रीमियम को खत्म हो जाएगा, 2 दिन एक्सपायरी रहती है। भाई इससे आसान नहीं बचा सकता आपको। एक तरह से आपको पूरे लॉजिक के साथ समझाने की मैं कोशिश करता रहता हूं। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, मेरा एक कॉन्फिडेंस बढ़ता है आपके लाइक बटन। तो यहां पे हम बात करें तो नीचे 22,170 तो आ चुका है, लेकिन अगर मार्केट के अंदर भारी दबाव क्रैशिंग जो हमने ग्लोबल मार्केट में देखा है वहां से ब्रेकडाउन देखने को मिले, गिरावट देखने को मिले, तो ये 22,170 का लेवल यहां से ब्रेकडाउन देता है तो जहां से तेजी शुरू हुई थी वो तेजी हमारे लिए रुकती हुई नजर आएगी इस लेवल पर। और इस लेवल को हम इग्नोर नहीं करेंगे, पूरा सपोर्ट बार बना के चलेंगे, पूरा रेक्टेंगल जोन। क्योंकि नीचे से वीक पॉइंट नजर आ रहा है कैंडल का, तो ये नीचे से कैंडल को हमने क्या कर लिया, 21,900 और 21,950 का एरिया। ये देखो कितना बड़ा एरिया है। जब मार्केट क्रैशिंग देगा तो ये पुट वालों के सोना चांदी बनते हुए नजर आएंगे। यहां पर प्रीमियम, इतना बड़ा प्रीमियम हाथ में लगता हुआ नजर आ सकता है। करीबन 270 पॉइंट की ये पुट वालों के लिए स्कैल्पिंग है। तो इतना बड़ा एरिया के लिए कुछ टाइम तो वेट करना पड़ेगा। तो जैसे ही मार्केट ब्रेक डाउन देगा, देखो पहले लेवल टू लेवल चलता है मार्केट, पहले इस लेवल को ब्रेक डाउन करेगा, फिर इस लेवल को, और फिर इस लेवल तक। देखो लेवल पहले ये टेस्ट करेगा, उसके बाद ये, और फिर ये। यानी नीचे की साइड तो हमारे पास लेवल आ चुके हैं, लेकिन अपर साइड के लिए सिर्फ एक ही लेवल आ रहा है। क्यों? क्योंकि मार्केट के पास इस लेवल पर हैवी कॉल राइटिंग है। यानी अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेकआउट करता है तो कॉल वाले बड़े एक्टिव होते हुए नजर आएंगे अपर साइड पे। तो रेजिस्टेंस हमारे पास कौन सा रहने वाला, तो यही पहले वाला 22,440 का एरिया। ये इसके नीचे सपोर्ट हमारे पास रहेगा 22,270 का एरिया, एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट। और इसके नीचे देखे तो 22,170 स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट जोन है। और इसके नीचे देखे तो 21,900 का एरिया स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट का काम करता हुआ बिल्कुल नजर आया। यानी लेवल टू लेवल 22,270, 170 और 21,900, 950 का एरिया। ये है जितना बड़ा एरिया उतने बड़े पॉइंट, जितना छोटा एरिया
उतने छोटे पॉइंट। यहाँ पर छोटा एरिया है तो 100 पॉइंट का दायरा, यहाँ पर बड़ा एरिया है तो बड़े पॉइंट पुट वालों के लिए। लेकिन कॉल वालों के लिए क्या रहेगा भाई, कॉल वालों की तो बात ही नहीं की हमने। तो कॉल वालों के लिए सीधी सिंपल बात करें तो मार्केट 270 के लेवल को टेस्ट करे और दोबारा से ब्रेकआउट दे तो यहां पर कॉल वालों के लिए स्कैल्पिंग मिल सकती है 22,440 की तरफ। लेकिन अगर ऊपर की साइड 22,440 के लेवल को मार्केट करे ब्रेकआउट तो ऊपर तेजी कितनी आ सकती है। तो ऊपर तेजी के लिए हम जाएंगे ऑप्शन चैन डाटा की तरफ नजरें डालें तो 22,400 के लेवल पर नोटिस की जाए तो 1,41,000 की क्या नजर आ रही है, बड़ी कॉल राइटिंग नजर आया है। 22,500 के लेवल पर देखें तो 1,26,000 की बड़ी कॉल राइटर नजर आ रहा है। और ठीक 22,600 के लेवल पर देखें तो 99,000 का बड़ा कॉल राइटर। लेकिन 22,800 के लेवल पर 700 से ज्यादा 800 के लेवल पर 1,23,000 की बड़ी राइटिंग नजर आ रही है। यानी यहां पर हैवी कॉल राइटिंग 22,800 के लेवल पे है। तो रेजिस्टेंस हमारे पास क्या रहेगा 22,440 का लेवल। 440 ब्रेकआउट होता है तो अपर साइड का लेवल 22,500 और 500 के ब्रेकआउट के बाद हम मान सकते हैं कि 600 के लेवल पर हैवी कॉल राइटिंग है जिससे रेजिस्टेंस बनता हुआ नजर आ रहा है 600 का जोन। लेकिन नीचे की साइड अगर हम देखें 22,300 के लेवल पर पुट राइटिंग 1,14,000 की बनती हुई नजर आई। यानी मार्केट के पास 22,270 का एरिया आज का लो स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट का काम करेगा। इसके नीचे 22,200 के लेवल पर पुट राइटिंग 1,69,000 की नजर आ रही है जो मार्केट के लिए क्या काम करेगी, स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट जोन 22,270 और 170। यानी पहला सपोर्ट हमारे पास ये, सेकंड ये, और थर्ड के लिए अगर हम बात करें तो भाई मार्केट के पास 22,100 के लेवल पर भी है और 22,000 के लेवल पर भी पुट राइटिंग मैसिव हो। लेकिन स्ट्रॉन्ग हमारे पास सपोर्ट 22,270 और 170 बड़ा जबरदस्त रहेगा कल के सेशन के लिए। लेकिन ये डाटा नेगेटिव क्लोज हुआ या पॉजिटिव, उसके लिए हम एक रेशो फार्मूला यूज करते हैं कि मार्केट के अंदर क्लोजिंग कैसे हुई है। तो यहां पर अगर हम देखें, यहां पर इस साइड जो होता है पुट का टोटल होता है और जो इस साइड होता है कॉल का टोटल होता है। दोनों टोटल को हम करते डिवाइड, तब एक रेशो निकल के आता जो हमें बताता है कि डाटा कैसे नेगेटिव क्लोज है या पॉजिटिव क्लोज है। तो इसको जो पहली बार वीडियो को देख रहे हैं बड़े आसानी से समझ सकते हैं। यानी पुट के टोटल से कॉल के टोटल को कर दिया गया डिवाइड और एक रेशो निकल के आया, उसको बोला गया पीसीआर रेशो, पुट कॉल रेशो। और जो अभी लगन के आया 1.14 का पीसीआर रेशो क्लोजिंग दिखा रहा है। यानी डाटा एक तरह से फ्लैट की तरफ इशारा कर रहा है। तो ऐसे मार्केट के लिए क्या है कि पॉजिटिव ट्रेंड जरूर है, नीचे से बाई ऑन डिप्स भी दिखाएगा मार्केट, लेकिन यहां पर हमारे पास स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट एरिया वही रहेगा जो एक तरह से आज का लो है। तो वो मार्केट के लिए स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट बिल्कुल है। तो यहां पर मार्केट के पास बैंक निफ्टी की साइड अगर हम जाएं तो 100 पॉइंट से ज्यादा की तेजी और एक ब्रेकआउट के साथ क्लोजिंग देता हुआ कामयाब हुआ। लेकिन जो गैप था 17 जनवरी को ये ब्रेकडाउन हुआ था, इस गैप को फिल करने की कोशिश जरूर कर रहा है। लेकिन ऊपरी लेवल से देखो इस कैंडल की तरफ नजरें डालकर ये ऊपर से पूरा वीक होता हुआ नजर आया। यानी थोड़ा सा रेड कैंडल जरूर दिखा सकता है एक प्रॉफिट बुकिंग की तरफ, लेकिन ओवरऑल प्रो इसके अंदर क्या है, एक बड़ा ब्रेकआउट क्लोजिंग दिया गया है। तो ऊपर साइड मूवमेंट जरूर है, लेकिन इसको थोड़ा सा डीपली लेके जाएं तो अच्छा खासा मोमेंटम हमें मिलता हुआ नजर आ रहा है। देखो मार्केट ने कितना टाइम स्पेंड किया इस लेवल को, ये वो लेवल मार्केट ने बड़ा जोर लगाया है स्ट्रॉन्ग दीवार बनाने के लिए। देख रहे हो पूरी तरह से कितना कैंडल यहां पर टाइम स्पेंड किया गया है, ये सपोर्ट जोन बनाया गया है। इतनी बड़ी तेजी आने के बाद एक छोटा सा सपोर्ट एरिया, और इस सपोर्ट को मैं नाम देना चाहूं तो ये नाम है भाई 47,200 का एरिया जो मार्केट सपोर्ट करता हुआ बार बार नजर आया है। तो ऐसे में 47,200 मार्केट के पास स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट एरिया जरूर। लेकिन आज के हाई को अगर हम नोटिस करें, वो स्ट्रेटेजी मिक्स करें इसके अंदर, आज का हाई आज का लो, कल का हाई कल का लो, वो स्ट्रेटेजी इसके अंदर मिक्स करें तो आज का हाई क्या हमारे पास एक अपर साइड पे। तो ये जोन थोड़ा सा वीक पॉइंट अपर साइड से, इसको हमने कर दिया लो भाई पूरी तरह से ये रेक्टेंगल जोन, ये आ गया हमारे पास अपर साइड पे बड़ा जोन। लेकिन नीचे की साइड अगर हम देखें मार्केट ने इस लेवल को सपोर्ट किया तो ये हमारे पास इस लेवल को भी हमने रेक्टेंगल जोन में डाल दिया। तो पूरी तरह से मार्केट के पास सपोर्ट किया गया 47,200 और ऊपर की साइड आज का हाई क्या है 47,750। लेकिन थोड़ा सा डीपली और जाएंगे क्योंकि जो गैप आया था ना, गैप, ये गैप कब आया था, करीबन
17 जनवरी को ये गैप डाउन हुआ था, ये गैप डाउन। तो इस गैप के अंदर तो एंट्री हो चुकी है बैंक निफ्टी की, लेकिन कल एक्सपायरी है। प्रॉब्लम ये है, अगर कल एक्सपायरी नहीं होती तो हो सकता है मार्केट ये इस लेवल को पूरा टेस्ट कर सकता था, क्योंकि कल एक्सपायरी है तो यहाँ पर प्रीमियम को डीके भी करेगा राइटर। तो ऐसे में हमारे पास एक लेवल, ऊपर साइड का लेवल कौन सा है, ये वो जोन है जहां से गिरावट एकदम से आई थी 48,000 के लेवल से। और इसके ऊपर अगर हम देखें अपर साइड पे 48,300 का जोन हाई लगा था करीबन 16 जनवरी को। तो ये 16 जनवरी की बात कर रहा हूं मार्केट, और 17 को गैप डाउन हो गया था मार्केट एकदम से। तो यहां पर मार्केट इस गैप को फील करने की कोशिश कर रहा है, पिछली दिनों से काफी टाइम बार कोशिश किया गया। तो ऐसे में कल एक्सपायरी है, तो एक्सपायरी में हम थोड़ा सा डीपली जाते जाते तो हम लेवल को पूरा नोटिस करेंगे। सीधा गैप को फील करेगा, लेकिन धीरे धीरे लेवल बनाकर गैप को फील करेगा, क्योंकि यहां पर अगर हम देखिए मार्केट ऐसे मोमेंटम दिखाता हुआ आगे बढ़ा था जनवरी महीने में। तो जिस लेवल पे ये सपोर्ट बार बना के आगे बढ़ा था, ये आज हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे रेजिस्टेंस का काम करेगा, और इस लेवल को हमें इग्नोर नहीं करना है। तो इग्नोर नहीं करते तो ये लेवल हमारे पास कौन सा निकल के आता है, ये हमारे पास आता है 47,650 का एरिया। लेकिन इस लेवल को तो आज मार्केट ने ब्रेकआउट किया। लेकिन इसके साथ अगर हम देखें थोड़ा सा डीपली जाकर, तो मोमेंटम हमें कैसे नजर आएगा, तो ये मोमेंट हमारे पास बड़ा काम करने वाला है। बैक टेस्टिंग के तौर पर देखें तो बड़ा एरिया हमारे पास उससे पहले एक छोटा सा एरिया भी बन के आया है, और ये लेवल है भाई करीबन 47,800-850 का एरिया, जो मार्केट के लिए छोटा सा एक रेजिस्टेंस का काम करेगा अपर साइड 48,000 को टेस्ट करने के लिए। तो 47,850 ये छोटा सा एरिया हमारे पास क्या है, स्ट्रॉन्ग लेवल पे रेजिस्टेंस का काम करेगा। ये हो चुका है हमारे पास कल की एक्सपायरी की तैयारी। लेकिन आज मार्केट के अंदर एक थोड़ा सा डीपली और बात करना चाहता हूं आप सबके साथ। तो मार्केट ने एक सपोर्ट बार बनाया है नीचे की साइड, तो ये बन चुका है। यानी अगर आप देखोगे तो देखो कितनी अच्छी सपोर्ट ली गई, ये वाली सपोर्ट ली, फिर यहां पे इतना बड़ा ब्रेकडाउन आने के बाद फिर सपोर्ट लिया गया, और फिर से सपोर्ट लिया गया। ट्रिपल बॉटम जोन ये मार्केट का स्ट्रॉन्ग जोन हो गया। लेकिन ऊपरी लेवल से अगर हम देखें इतना बड़ा ब्रेकआउट आता है और फिर से गिरावट आती है, लेकिन फिर से इस लेवल को सपोर्ट करता हुआ नजर आता है। थोड़ा सा डीपली के साथ अगर हम बात करें तो ये लेवल को हम क्या करेंगे, पूरा एक 47,520 का लेवल, और पहले क्या था 47,530। तो ये 47,520-30 का जो जोन है सपोर्ट का काम करेगा। लो भाई बन गई बात हमारी तो पूरी तरह से मार्केट के पास। अगर मार्केट देखो स्कैल्पिंग, क्योंकि कल एक्सपायरी है, डीपली बात कर चुके हैं, सपोर्ट हमारे पास 47,520 का लेवल आ रहा है। ये लेवल ब्रेकडाउन होता है तो ये पुट वालों के लिए रहेगा जीरो से हीरो मोमेंटम। नीचे की साइड सपोर्ट हमारे पास वही रहने वाला है 47,200। लेकिन जैसे ही मार्केट अपर साइड आज के हाई को ब्रेकआउट करेगा लॉन्ग की साइड, तो एक स्कैल्पिंग हमारे पास 47,850 की तरफ, रेजिस्टेंस 47,850 का लेवल, और 850 के लेवल को ब्रेकआउट करता है तो रेजिस्टेंस हमारे पास 48,000 का बिल्कुल रहने वाला। लेकिन जैसे मार्केट अपर साइड 48,000 के लेवल को ब्रेकआउट करे तो एक स्ट्रॉन्ग लेवल पर रेजिस्टेंस एरिया 48,300 का लेवल स्ट्रॉन्ग लेवल पर रेजिस्टेंस का काम करता हुआ बिल्कुल नजर आएगा। तो ऐसे में आज का हाई क्या है हमारे पास, ये जो स्ट्रॉन्ग लेवल पर रेजिस्टेंस का काम करेगा 47,750 का लेवल, एक छोटा सा रेजिस्टेंस एरिया। इसके लेवल को ब्रेकआउट के बाद 850 और 48,000 के लेवल हमें देखने को मिल सकते हैं अपर साइड के लिए। लेकिन नीचे 520 का लेवल सपोर्ट करेगा, और 520 का लेवल दोबारा से ब्रेकडाउन होता है तो ये पुट वालों का एरिया रहेगा 47,200 तक। ये हो गई हमारी बैंक निफ्टी में पूरी तरह से तैयारी। लेकिन एक लेवल और बना लेते हैं, क्योंकि ऊपर तो हमने 3-4 लेवल बनाए, लेकिन नीचे हम 2 ही लेवल बना पाए। तो भाई 47,200 अगर ब्रेक डाउन करता है तो इस लेवल से जहां से मार्केट प्राइस एक्शन मोमेंटम ब्रेकआउट आया था, इस लेवल को हम करेंगे पूरी तरह से हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ मार्क। तो ये लेवल हमारे पास कौन सा रहेगा, 47,000 का लेवल। तो पूरी तरह से देखें तो सपोर्ट हमारे पास 47,000 तक की बन चुकी है। यानी पूरी तरह से एक एक लेवल को हमने मार्क कर लिया गया है कल की तैयारी के लिए। तो ऐसे में हमारे पास ऑप्शन चेन डाटा के साथ एक बार मैच करना चाहेंगे, और इसके साथ हम पीसीआर रेशो को कैलकुलेट करेंगे, और एफआईडीआई की पोजीशन फ्यूचर ऑप्शन में क्या बनी है उसको भी हम कैलकुलेट चेक करेंगे। बैंक निफ्टी के ऑप्शन चेन डाटा के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो 47,600 के जोन पर
1,04,000 की कॉल राइटर, 500 के लेवल पर 1,08,000 का कॉल राइटर जरूर नजर आया है, लेकिन यहां पर नोटिस किया जाए तो 47,800 के लेवल पर 1 लाख की कॉल राइटर यहां भी देख पा रहे हैं। 48,000 के लेवल पर 1,85,000 की कॉल राइटिंग और 48,200 के लेवल पर देखें तो 1,07,000 की बड़ी मैसिव राइटर नजर आ रहा है। यानी स्ट्रॉन्ग लेवल पर रेजिस्टेंस एरिया हमारे पास कौन सा रहने वाला है, 47,750 का एरिया, और इसके अबाव जाएं तो 47,850, और इसके अबाव देखें तो 48,000 का लेवल एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे रेजिस्टेंस का काम करते हुए बिल्कुल नजर आने वाला है। ये अपर साइड पे लेवल टू लेवल, लेकिन नीचे की साइड देखें तो मार्केट सपोर्ट करता हुआ नजर है 47,500 के लेवल को। वो अच्छी खासी 1,73,000 की पुट राइटर, 600 पे 1,13,000, 400 पर 1,29,000, 300 के लेवल पर 2 लाख की, 200 के लेवल पर 1,33,000 एवरेज स्ट्राइक पर बड़ी मैसिव पुट राइटिंग मार्केट को सपोर्ट कर रही है। तो ऐसे में सपोर्ट हमारे पास 47,500, ऑलरेडी 520 पे डिस्कशन हो चुका है, लेकिन इसके नीचे जाए तो 47,200 बड़ी पुट राइटिंग, यानी एक तरह से पुट राइटिंग और टेक्निकल सपोर्ट बड़ा काम करता है। तो ऐसे में नीचे की साइड 47,000 के लेवल पर मैसिव पुट राइटिंग जो मार्केट को सपोर्ट करती हुई नजर आएगी। तो ये तो होगी हमारे पास एक तरह से ऑप्शन चैन डाटा के अकॉर्डिंग भी, लेकिन ये डाटा नेगेटिव है या पॉजिटिव है उसके लिए हम क्या करेंगे, रेशो निकालेंगे यहां पर भी, यानी पुट के टोटल से कॉल के टोटल को करेंगे डिवाइड, तो ये रेशो निकल के आएगा और उसको बोलते हैं पीसीआर रेशो। ये अभी जो पीसीआर रेशो निकल के 1.26 का पीसीआर रेशो आया, तो यहां पर एक तरह से पीसीआर रेशो के अकॉर्डिंग डाटा क्या बोल रहा है, एक पॉजिटिव ट्रेंड के साथ क्लोजिंग दिखाया गया। तो ऐसे में आज के हाई को ब्रेकआउट करता है तो पहली प्रॉफिट बुकिंग हमें 850 के लेवल पे देखने को मिलेगी, और जैसे ही 850 को ब्रेकआउट देता है तो 48,050, 48,000 के लेवल टेस्टिंग के तौर पर हमें बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकते हैं कल के एक संभावना।